अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला नाश्ता, और वो है जी अंडा पराठा। अंडा पराठा किसे नहीं पसंद, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी आसान और मजेदार सी रेसिपी मिले कि बनाने में भी बहुत आसान हो, खाने में इंतहाई लजीज हो। अंडा पराठा आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से बनाएंगे। सुनहरी सा बनेगा, लेयर्स वाला बनेगा और खाने में भी ये बहुत मजे का होगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने जो मैदा है उसको गूंद के रख लेना है, और उसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है। मैं आज के ये जो पराठे हैं मैदे के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह गंदम का आटा ले सकते हैं, या आधा मैदा आधा गंदम का आटा यूं भी करके ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सिर्फ मैदा ले रही हूँ तो उससे ये पराठे बना रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल। अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक सॉफ्ट स्मूथ सी डो जो है वो हमने बना लेनी है। सिंपल वैसे बनानी है जैसे घर में पराठा बनाने के लिए जो है हम आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना। ये ना हो कि ये जो डो है बहुत पतली हो जाए। थोड़ा हमने इसको सॉफ्ट रखना है लेकिन नरम सा रखना है, तो इस चीज़ का आपने खुद ध्यान करना है। बहुत सख्त सी डो बना देंगे तो पराठे जो है ना तो वो फूलेंगे और ना ही वो नरम बनेंगे। तो बस अब यहाँ पे अच्छे से डो को गूंद लेना है। और मेरे ख्याल में मेरी देखने वाली जो बहनें हैं मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं आटा गूंदने में, कुकिंग करने में, तो आपने वैसे ही बनानी है जैसे आप बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छे से इसको जो है गूंद लिया है और इसको हम रेस्ट देंगे, कवर करके रेस्ट देंगे ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर जो है खुश्क ना हो। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देते हैं। दूसरी तरफ जो है अंडे वाला आमेज़ वो बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने 3 अदद अंडे लिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून जितनी प्याज। आधी प्याज लेके उसको बिल्कुल छोटा छोटा काटा है तो वो यहाँ पे लिए। प्याज को बहुत बारीक काटना है क्योंकि अगर मोटा मोटा करके इसको लेंगे ना तो फिर जब पराठे के ऊपर हम इसको लगाएंगे तो ये उतर जाएगी, तो बहुत बारीक सा इसको काटना है। 2 टेबलस्पून जितना टमाटर, इसको भी बहुत बारीक काटना है। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च लेके उसको छोटा छोटा काट लिए तो वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। और 1 अदद मैंने लाल मिर्च सूखी वाली ली है, उसको भी बारीक सा काट के वो डाल देते हैं। बस यही मसाले इसमें डालेंगे और अच्छे से अंडे जो हैं हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कांटा ले लिया है, इससे इजीली जो है मिक्सिंग हो जाएगी। अच्छा, सब्जियां जो है आपको नहीं पसंद तो स्किप कर दें, लेकिन मुझे हमेशा जो है अंडा पराठा बनाने के लिए इस तरह से सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, और यहाँ पे इसीलिए इनको बहुत बारीक करके डालना है। बड़ा बड़ा मोटा मोटा डालेंगे ना तो जब हम अंडे के ऊपर लगाएंगे ये फौरन उतर जाएंगी। बारीक सी होंगी तो लगी रह जाएंगी और अच्छी भी लगेंगी। अंडे वाला अमेज़ा जो है अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ आटा जो है इसको 10 मिनट हो गए हैं, तो बस अब इसके जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। 1 कप आटे से 3 से 4 पराठे जो है इजीली बन जाएंगे। जाहिर है बहुत छोटे भी नहीं बनाने, बहुत बड़े भी नहीं बनाने, दरमियाने से साइज के बनाएंगे तो 4 पराठे बन जाएंगे। अब पहले तो एक छोटा सा पेड़ा बना लेना है और उसको जो है थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है वो काउंटर टॉप पे डस्ट करना है, और फिर इसको रोलिंग पिन की मदद से हमने बेल लेना है। जैसे हम गोल सी रोटी बेल लेते हैं हमने इसको वैसे ही बेल लेना है। जितनी ज़रूरत पड़े खुश्क मैदा लगाएंगे और इसको हम पतला सा बेल लेंगे। अच्छा सा हमने इसको बेल लिया है और अब जो है इसके ऊपर जो है ब्रश की मदद से ऑयल जो है थोड़ा सा ये लगा देंगे ताकि पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से वो फैल जाए। घी है तो घी लगा दें, बटर है तो बटर लगा दें। मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा खुश्क मैदा वो डस्ट कर देंगे ऊपर से। इस तरह से करने से जो पराठा हम बनाएंगे उसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छी बन जाएंगी। थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट किया है, उसके बाद छुरी लेके इसकी हमने कटिंग करनी है। अच्छा, ये देखिए मैं जिस तरह से काट रही हूँ, मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा सकूं। दोनों साइड से इस तरह से हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। एक साइड बिल्कुल इस तरह से ओवरलैप कर देनी है, ऐसे ही दूसरी साइड को भी हमने करना है। अब साइडों से उठा के इसको सेंटर में रख रहे हैं और जो बाकी इसके हैं किनारे वो भी एक दूसरे के ऊपर कर देंगे।
और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा स्क्वायर शेप में जो है हमने एक पेड़ा सा बना लिया है। अच्छा, अब इसको ऐसे ही रहने देना, इसको गोल नहीं करना। मकसद भी यही है कि इसको थोड़ा सा चौकोर सी फॉर्म में जो है अंडा पराठा जब हम बनाए, बच्चों को थोड़ा सा जब डिफरेंट करके चीज दी जाए ना तो बच्चे उसको बड़ा शौक से खाते हैं। मेरे बच्चे हमेशा इससे करते हैं। आप जो है अगर थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, शेप थोड़ी सी डिफरेंट कर दें, इंग्रेडिएंट्स थोड़े से चेंज कर दें तो ये बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, अब इस तरह से चौकोर हमने ये जो पेड़ा सा बनाया है इसको अब बेल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने इसको बहुत मोटा नहीं बेलना क्योंकि आगे चल के हमने इसको पकाना है। थोड़ा पतला पतला ही रखें ताकि बहुत जल्दी ये पक जाए और अंडा भी इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। और यहाँ पे हमने एक चौकोर सी रोटी जो है वो बना ली है। तो बस अब यही रोटी जो है इसको यहाँ पे उठाना है और अंडे वाले मिक्सचर में हमने डिप करना है। अच्छा, इसी डिप करने के दौरान ही मैंने दूसरी तरफ जो तवा है उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जैसे ही हम अंडे में डिप करेंगे फौरन से इसको निकाल के हमने गर्म तवे पे जो है इस रोटी को डाल देना है। इसको डिप करके रखना नहीं है, तो इस चीज का आपने खुद ध्यान करना है। तवा पहले से ही गर्म होने के लिए रख दें। जैसे ही हमने रोटी को इसके अंदर डिप किया है, दोनों साइडों से अंडा अच्छे से लगा लिया है, साइड्स चेंज भी कर ली हैं, तो दूसरी तरफ तवा भी अच्छे से गर्म है। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और इसको ब्रश की मदद से हम फैला देंगे। तो बस अब फौरन से रोटी जो है हम पैन में डाल देते हैं। अब चम्मच की मदद से, जाहिर है जब डालते हैं तो वो अंडा सारा उतर जाता है, तो चम्मच की मदद से थोड़ा सा अंडे वाला आमेजा लेके आपने एक साइड के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। बहुत ज्यादा भी नहीं फैलाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा फैला दें ताकि ऊपर अंडा लगा रह जाए। 1 मिनट आधा मिनट के लिए एक साइड को पकाना है और इसी तरह भी इसकी साइड को चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड भी इस तरह से हमने फ्लिप किए। स्पैचुला की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस भी करना है क्योंकि जाहिर है मोटी लेयर्स बन गई हैं, तो इस तरह से फ्लिप करते हुए थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी है वो डालें और पराठे को पका लें। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस किया है तो पराठा जो है फूलना शुरू हो गया है। इसी तरह से हमने इसको पकाना है, सुनहरा सा जो है हमने पराठा अपना वो तैयार करना है। ऑयल या घी की क्वांटिटी जो है मैं बहुत ज्यादा नहीं रखती, थोड़े मुनासिब से ही रखती हूँ। बहुत ज्यादा जो है फिर वो बिल्कुल जो है हैवी हो जाता है पराठा। तो जो पराठा है वो थोड़ा सा इसी तरह से रखें, लगा भी दें ऑयल और थोड़ा सा कम लगाएं। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छे से इसको जो है दोनों तरफ से गोल्डन सा करने, कंटिन्यूस चम्मच भी चलाते रहें। और यहाँ पे बेहतरीन मजे का अंडा पराठा जो है तैयार है। ये रेसिपी जो है आइडियल है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। वैसे भी स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं दोबारा से, और स्कूल ओपन होने से माओ की यही परेशानी होती है कि लंच में क्या दिया जाए, तो आइडियल है, जरूर इसको बनाएं। मैदे वाली नहीं रोटी बनाना चाहे तो गंदम वाली रोटी के साथ भी ये रेसिपी जो है आप बना सकते हैं। बच्चे इसको बड़ा शौक से खाते हैं। साथ ही इसके केचप दे दें, कोई सॉस दे दें तो वो फिर इसको पसंद भी बहुत करेंगे और जो माएँ हैं उनकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। तो बस ये यहाँ पर हमारा बहुत ही कमाल का सुनहरी सा अंडा पराठा तैयार है। ये आपके सामने बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत मजे का है। लेयर्स वाला बन जाएगा, लुक इसकी बहुत डिफरेंट सी है, मजे की है और खाने में तो ये वैसे ही कमाल का है ही। तो एक पराठा हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको पैन से बाहर निकालते हैं। जो बाकी बचे हुए पेड़े हैं उनके भी हम पराठे जो है वो बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस ये यहाँ पर हमारे सारे जो पराठे हैं वो तैयार हो गए हैं और ये मैं जो है इनको प्लेट में निकालती हूँ और इसको वैसे मैं फोल्ड करके रखूंगी जैसे बच्चों के लंच बॉक्स में हम इनको फोल्ड करके देते हैं। मैं यहाँ पे इनको अपने लिए तो हरी चटनी के साथ जो है मैं हमेशा लेना पसंद करती हूँ, बच्चों को केचप के साथ भी दे देती हूँ, तो दोनों ही साथ मैंने रखे हैं ताकि जिसकी जो पसंद है वो उसी के साथ ही ले। अच्छा, एक पराठा अब ये चेक करें, सारे पराठे तैयार हैं। एक पराठा मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये चेक करें। ऊपर की लेयर बहुत क्रिस्पी सी बन गई है और जब मैं तोड़ूंगी आप देखिएगा इसके अंदर लेयर्स भी होंगी। तो बस इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।